जो बाहर से चुनाव स्पेशल लड़ने आए, अगर 4 तारीख है उनका रिजल्ट अगर नहीं होता, 5 तारीख को अपना बोरिया बिस्तारा बांधेंगे और चल जाएंगे अपने। आप चुनाव लड़ रहे हैं नाम बनाने के लिए कि सच में आप जो है समाज सेवा करना चाहते हैं? और सबसे कम उम्र का जो प्रत्याशी हमको लगता है कि पूरे झारखंड में आप ही है। हम ही हैं। 26 साल मेरा एज हो रहा है। सरकारी नौकरी के पीछे भागता है, शादी ब्याह करके कहीं पर सेट होने की बात करता है। समाज सेवा क्यों करना चाहते हैं? पॉलिटिक्स में आने का मकसद क्या है? क्या पॉलिटिक्स में आके खुद का विकास करना चाहते हैं या सच में भुइयां समाज के लोगों का विकास करना चाहते हैं? क्या सच में दलित समाज के लोगों का विकास करना चाहते हैं? प्रत्याशी को 10 साल हमने झेला है। पलामू की जनता संघ, यहाँ पलामू का स्थानीय बेटा जो है कि हम हैं। बाकी जितने प्रत्याशी आए हुए हैं, आपने कहा कि गठबंधन के प्रत्याशी जो है कि बीजेपी के प्रत्याशी, आज देख लीजिए उन लोग बाहर के हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड के राजनीतिक गलियारों में उठापटक जारी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड के 14 संसदीय क्षेत्र में पलामू संसदीय क्षेत्र जो है हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि ये एससी रिजर्व कोटा का सीट है। तो हमारे साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी अभय कुमार भुइयां जी हैं। तो ये सबसे युवा प्रत्याशी है इस संसदीय क्षेत्र के। तो जानने का प्रयास करते कि आखिर अभय जी का जो है इस चुनाव में मुद्दा क्या है, कैसे ये बड़े बड़े पार्टी के प्रत्याशियों के सामने मुकाबला करेंगे, कैसे चुनाव जीतेंगे, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। दादा जोहार और स्वागत है भोकाल टीवी में। जी जोहार। और भोकाल टीवी देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। ये बताइए अभय जी कि जैसे जिस प्रकार से बड़ी बड़ी पार्टियां जो है यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारी है, और आप जो है भारत की सबसे पुरानी जो है पार्टी कह सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, तो इससे आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपका चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मैदान में आप क्यों कूदे? इससे पहले भी क्या चुनाव लड़े थे पहले? जी, पलामू लोकसभा जो क्षेत्र है वो आपने बताया कि 14 लोकसभा क्षेत्र में एससी रिजर्व किया गया है। इसको जाहिर सी बात है कि पलामू में एससी रिजर्व किया गया है, तो यहाँ एससी की संख्या ज़्यादा है। और एससी में जो है कि जो जाति आते हैं, तो उस जाति से हम आते हैं जहाँ यहाँ पे 5 लाख संख्या है। यहाँ पे सबसे बड़ी आबादी है भुइयां जाति की, उस जाति से मैं आता हूँ। और इस बार जो है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो गरीब दलित आदिवासी के लिए लड़ाई लड़ती है, ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ती है, उस पार्टी से हमको उम्मीदवार बनाया गया है। और सबसे कम उम्र का जो प्रत्याशी हमको लगता है कि पूरे झारखंड में आप ही है। हम ही हैं। 26 साल मेरा एज हो रहा है, मात्र 26 साल। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आप लोग जानते होंगे कि 25 साल जो है कि एज चाहिए, और मात्र हमारा 26 साल एज हो रहा है। युवा एक प्रत्याशी हमको जो है कि चुना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने। इसके लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को धन्यवाद देते हैं। और हम लोग जो है कि यहाँ पे आपने कहा कि बड़े बड़े पार्टियाँ पलामू लोकसभा में अपना उम्मीदवार दिया है, जिनके पास पैसा है, अथाह है। तो हमारे पास जो है कि बड़े बड़े पार्टी हैं, लेकिन हमारे पास जन मुद्दा है, जन का समर्थन है। हमारा पार्टी जो है ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ते आई है, और सबसे पुरानी पार्टी है, 1925 की पार्टी है हमारा पार्टी। और यहाँ पे जो है कि पलामू गढ़वा की हर मुद्दे को हम लोग उठाते रहते हैं। यहाँ पे जो है कि भ्रष्टाचार जो है ब्लॉक में, उसके खिलाफ हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ते आए हैं। ये बताइए कि आप अभी बताए कि आप मात्र 26 वर्ष के हैं, युवा हैं, एकदम युवा अवस्था में हैं। तो लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागता है, शादी ब्याह करके कहीं पर सेट होने की बात करता है, मतलब तमाम तरह के जो अपनी चीज़ों के बारे में सोचता है। तो आप समाज सेवा क्यों करना चाहते हैं? पॉलिटिक्स में आने का मकसद क्या है? क्या पॉलिटिक्स में आके खुद का विकास करना चाहते हैं या सच में भुइयां समाज के लोगों का विकास करना चाहते हैं? क्या सच में दलित समाज के लोगों का विकास करना चाहते हैं? क्या कहना चाहिएगा इस पे? जी, हमारे एज के जो है ना युवा लोग ज़्यादा जो है कि नौकरी के पीछे भागते हैं। जाहिर सी बात है, हम भी युवा हैं तो भाई नौकरी के पीछे भागते हैं। हमारा पढ़ाई लिखाई जो है कि BSc LLB किए हुए हैं हम। अच्छा। और हमने भी बहुत तरह के वैकेंसी भरे हैं, लेकिन आज जो झारखंड सरकार का जो है कि रवैया जो रहा है यहाँ वैकेंसी का, ये जो है कि कोई भी आज तक एग्ज़ाम लेता है, कोई
कंप्लीट नहीं कर पाता है, कोई के पेपर लीक हो जा रहा है तो जो है कि कैंसिल कर दे रहा है। लेकिन आज तक देखिए हम लोग भी बहुत वैकेंसी भरते हैं, हम भी LLB किए हुए हैं, हम भी यहाँ का जो है कि जज का भरे हुए हैं, हमने तो बहुत तरह के ऐसे वैकेंसी भरे हैं भारत में जितने भी वैकेंसी बड़े बड़े आए हैं सबके हम वैकेंसी UPSC के भी भरे हैं, हम जो है कि जज का जो होता है उसका ही भरे हैं, यहाँ JPSC JSSC यहाँ भी भरे हुए हैं हम लोग। लेकिन पलामू गढ़वा में बेरोजगार युवाओं की ज़्यादा संख्या है यहाँ पे, ये जो है कि यहाँ पे शिक्षित बेरोजगार ज़्यादा हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर नौकरी नहीं अगर मिलेगा तो हमारा जो युवा पीढ़ी है वो बाहर जाएगा वो, क्योंकि पलामू में देखिए बड़ा कोई जो फैक्ट्री नहीं है, कोई बड़ा उद्योग नहीं है, तो बाहर जहाँ से जाएगा वो जब परिवार चलाना होगा तो बाहर जाएगा, पंजाब जाएगा, दिल्ली जाएगा, गुजरात जाएगा। वहाँ पे उनकी क्या हो जाती है कि उनके साथ घटना घट जाती है। उनके जो है कि आए दिन हम लोग समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इस चीज़ को कि पलामू गढ़वा में सबसे ज़्यादा पलायन है और वहाँ से उनकी है कि लाशें आती है, दुर्घटना घटते हैं तो यहाँ पलामू में उनका अपना घर परिवार छोड़ के जाते हैं वो। तो ये हम लोग तो पहला प्राथमिकता रहेगा, अगर हम पलायन रोकना हमारा प्राथमिकता रहेगा। बड़े बड़े उद्योग लगाएंगे यहाँ पे हम लोग पलामू गढ़वा के क्षेत्र में, और हमारे पास पलामू गढ़वा में इतने संसाधन है जो है कि बंद पड़े खदान है, उनको चालू अगर कर दिया जाए यहाँ पलामू में तो जो है कि वो यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहाँ बहुत जो है कि एक सवाल पूछेंगे जी कि आप चुनाव लड़ रहे हैं नाम बनाने के लिए कि सच में आप जो है समाज सेवा करना चाहते हैं? जी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है नामांकन प्रक्रिया तो से गुजर जाते हैं, नामांकन पर्चा भर देते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार भी करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है किसी पार्टी से कुछ पैसा लेके बैठ जाते हैं या किसी दल के साथ जाके फिर उसमें शामिल हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं ना है कि नहीं जी नहीं, जो है कि हम अपना बारे में थोड़ा बताते हैं, अपना जो जीवन शैली मेरा रहा है, पढ़ाई लिखाई शॉर्ट में जी। हमारा जो है कि जो शिक्षा दीक्षा हुआ है BSc हम जियोलॉजी ऑनर्स से किए हुए हैं। हम मतलब जीव जंतु के बारे में हमारा शुरू से लगाव रहा है, तो हम जीवों के प्रति ज़्यादा मेरा संवेदनशील रहा है। हम लोग जो है कि मेडिकल के भी तैयारी किए हैं, हम जो है कि डॉक्टर बनने का शौक़ था मेरा। उसके बाद जो है कि नहीं हुआ, वहाँ मेडिकल के भी हम एग्ज़ाम दिए हैं। उसके बाद जो है कि LLB किए हमने, तो आज तो हम जनता की सेवा कर रहे हैं। आज हम जो है कि पलामू डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में जो है कि हम यहाँ सेवा करते हैं, जो है कि समाज सेवा कर रहे हैं हम। तो हम क्या सोचा है कि यहाँ तो हम वकालत कर ही रहे हैं, हम पलामू गढ़वा के वकालत संसद भवन में करना चाह रहे हैं। हम एक सवाल पूछेंगे, एकदम कड़वा सवाल है। आप वकालत कर रहे हैं, बहुत सारे शोषित वंचित गरीब लाचार बेबस लोग भी यहाँ पर आते होंगे, किसी का बेटा, किसी के बाप, किसी का भाई, किसी का बहन जेल चला जाता है, किसी न किसी कारण फंस के, गलती से, समझ गए ना, मिस्टेक से। क्या कभी किसी के पास पैसा नहीं हो, क्या कभी वैसे लोगों का केस लड़े हैं आप? जी, वैसे हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गरीबों के लिए लड़ाई लड़ती है, अधिवक्ता तो हमारा पेशा है, लेकिन फिर भी हम कम्युनिस्ट पार्टी के अगर जो सदस्य होते हैं हमारे पास अगर आते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, उनको जो है कि निःशुल्क हम लोग लड़ते हैं, हम लोग निःशुल्क उनको सलाह देते हैं, हम लोग लड़ते आए हैं हम लोग गरीब के लिए जी, हम लोग देते हैं। अब आपके चैनल देखने वाले तमाम पलामू गढ़वा वासियों से हम अपील करते हैं, अगर कानूनी सलाह लेना है तो आप बेहिचक मेरे पास अभय कुमार भूया जी के पास जो है कि आप आ सकते हैं और ले सकते हैं। चुनाव के बाद भी, चुनाव के बाद भी, पहले भी हम आपके बीच में रहेंगे। ऐसे ऐसे बहुत प्रत्याशी आए हैं पलामू गढ़वा में, इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जो बाहर से चुनाव स्पेशल लड़ने आए। अगर 4 तारीख के उनका रिजल्ट अगर नहीं होता, 5 तारीख को अपना बोरिया बिस्तारा बांधेंगे और चल जाएंगे अपने। लेकिन 5 तारीख को अभय कुमार भूया वही है कि 100 लोग के बीच में आपको सेवा करने के लिए तत्पर हमेशा रहेगा यहाँ पे। अभय जी कि ममता भूया, कमेश्वर बैठा, BD राम, आप हैं अभय कुमार भूया, 4 लोग मैदान में हैं, और भी कुछ लोग होंगे तो मुझे उनका नाम पता नहीं है। ये बताइए कि इन चारों में जो है आप अपने आप को कहाँ देखते हैं एज अ प्रत्याशी? एज ए प्रत्याशी जैसे कि हम तो जो है कि 1 नंबर में देखते हैं। अच्छा, 1 नंबर में जी, एक नंबर में इसलिए देखते हैं कि यहाँ पे जो है कि जनता जाग चुकी है। बाहरी प्रत्याशी को 10 साल हमने झेला है, पलामू की जनता संग। यहाँ पलामू का स्थानीय बेटा जो है कि हम हैं। बाकी जितने प्रत्याशी आए हुए हैं, आपने कहा कि गठबंधन के प्रत्याशी जो है कि BJP के प्रत्याशी, आज देख लीजिए उन लोग बाहर के हैं। आज जो है कि
जो एक बिहार से आए हैं, एक जमशेदपुर से आए हैं, यहाँ से नहीं है उन लोग। तो ये बताइए कि जमशेदपुर भी तो अपने झारखंड में ही ना आता है। जी, जमशेदपुर आते हैं वो ठीक है, लेकिन मान के चलिए वो जो है यहाँ की बेटी है, ठीक है, वहाँ पे उनका शादी जो है जमशेदपुर में हो गया है। भाई जी ये बताइए कि भारतीय संविधान इजाज़त देता है कि भारत का कोई भी नागरिक आबाद किसी भी जगह पर जाके घूम सकता है, पढ़ाई कर सकता है, बस सकता है, तो चुनाव भी लड़ सकता है। जब नरेंद्र मोदी जी जो है गुजरात से आके बनारस में चुनाव लड़ सकते हैं, तो हमारे झारखंड का व्यक्ति जमशेदपुर से आके पलामू में चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता है? जी बता रहे हैं, उसका जो है कि संविधान में खूबसूरती है कि कहीं भी जो है ना कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, अगर जन समर्थन आपको मिल रहा है लड़ सकते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं पलामू गढ़वा में कि बाहरी लोग के जो है कि हमेशा आ रहे हैं, तो ये चीज़ जो है कि बाहरी जो प्रत्याशी आएंगे, बाहरी कैंडिडेट रहेगा, तो पलामू के दुख दर्द जो है कि नहीं समझेगा वो। आज हमारे साथ वो डिबेट में बैठे बीजेपी के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी, आज उनको हम गांव के नाम बताते हैं कि पलामू गढ़वा में ये फलानवा गांव कहाँ है, कैसे रास्ता है, बता देंगे, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन आज हम बैठते हैं उनके साथ फेस करते हैं, पलामू गढ़वा के एक एक गांव, एक एक गली हमने गांव में घूरा है, कहाँ बाउंड्री पलामू गढ़वा का है, हमने देखा है, समझा है। पलामू में हमारा घर है, यहाँ मेरा सब चीज़ है, जो भी चीज़ है पलामू गढ़वा में ही मेरा संपत्ति है। ये बताइए भाई जी कि एक आप युवा हैं 26 साल के, जयराम महतो अपना पार्टी बना है JBKS है, शायद नाम सुने होंगे, वो भी एकदम युवा है, और गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में जो है हम लोग जो है अभी रिपोर्टिंग भी करके आए हैं, बड़ा पॉजिटिव माहौल है उनके लिए। तो आप युवा हैं, तो क्या उनके साथ मिलकर आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था? उनके पार्टी से चुनाव लड़ सकते थे, क्योंकि वो झारखंडियत की बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि बाहर से लोग आके, तो उनका भी मुद्दा यही है, झारखंड के लोगों को रोजगार मिले, झारखंड के लोगों को यहाँ पर स्थानीय लोगों को नौकरी में 90% आरक्षण मिले, ये सब मुद्दा पे वो भी बात करते हैं जो आप कहना चाह रहे हैं। तो फिर आप लोग का विचारधारा सेम है, तो फिर अलग अलग क्यों होकर चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, वो तो जो है कि अपना पार्टी नया बनाए हुए हैं, हमको जानकारी है, और जो है कि इस बार वो पहले बार चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने जो है कि यहाँ पलामू में उस तरह की कोई बात नहीं हुआ है उनसे। हमारा देखिए गठबंधन में वो नहीं है, हमारा गठबंधन से भी जो है कि हम लोग अलग हो गए CPI से, तो हमारा आधिकारिक रूप से जो है कि कोई उनसे बात नहीं हुई है। तो वो अपना अलग जो है कि कर रहे राजनीति, हम अलग करते हैं। उस विषय मेरा सवाल ये इसलिए पूछा क्योंकि आप युवा हैं, बात युवाओं की हो रही, तो देखिए युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और जरूर आना चाहिए। कब तक बूढ़े बुजुर्ग को सांसद बनाया जाए, कब तक बूढ़े बुजुर्ग को विधायक बनाया जाए? अगर युवा आप हैं, जयराम महतो और तमाम तरह के जो लोग हैं युवा हैं, स्वागत है मतलब पॉलिटिक्स के, राजनीति की दुनिया में। लेकिन अगर एक युवा मिल के साथ पार्टी बना के अगर राजनीति करें, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। जी। क्या आप इस पे कहना चाहिए? देखिए, उनसे हमारा कोई जो है कि अटैचमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। अगर जो है कि वो पलामू में लगता है कि वो कभी नहीं आए हैं, पलामू में जो है कि लातेहार तक आए, हाँ आए हैं। पलामू में उनका कोई उस तरह का नहीं है, यहाँ पे ना पार्टी है ना उनका कोई संगठन है, तो अपना संगठन के विस्तार कर रहे हैं। पलामू में जो है कि वो विस्तार करेंगे तो यहाँ के जो है कि वह उनके साथ रहेगा। तो आप कह रहे हैं कि साथ रहेगा? हाँ, यहाँ की युवा और प्रत्याशी हैं और जो है कि लोग हैं, युवा हैं, उन लोग उनके साथ करेंगे। हमारा तो भाई पार्टी देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और जो है कि इसी को देखते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हमको ये बताइए कि जैसे भाजपा के जो प्रत्याशी हैं BD राम की ओर से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बड़े बड़े स्टार प्रचारक पलामू संसदीय क्षेत्र में आएंगे। इंडिया गठबंधन की ओर से ममता भुइयां के लिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, ये बड़े बड़े नाम आएंगे। लेकिन आपके लिए कौन आएंगे? जी आएंगे, पलामू गढ़वा के जनता जो है जाग चुकी है। अगर नरेंद्र मोदी जो है आके यहाँ पे 2-2 बार मंडल डैम का उद्घाटन करके चले जाते हैं, आज तक कहाँ पानी पहुँचा? नरेंद्र मोदी से हम पूछते हैं, BD राम से पूछते हैं, उन्हें राजहारा कोलोरी माइंस के स्टार्ट करने के बाद कही कहाँ तक स्टार्ट हो? आज हम अगर सांसद बनते हैं तो उनका जो अधूरा काम किए हुए हैं, अधूरा पूरा मैं काम करूँगा। अब मंडल डैम को मैं स्टार्ट करवाऊंगा, और राजहारा बात के नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, पुलिंदा उनका जो झूठ का जो ढिंढोरा पीटते हैं। आज जो है कि उनको जनता देखिए नकार रही है। पलामू गढ़वा में जो है कि आज बीजेपी के कैंडिडेट का क्या है तो भाई जनता जान रही है। तो जितने भी आएंगे बड़े बड़े जो लोग हैं, जो है कि वो झूठ सिर्फ बोलते हैं। हमारा पार्टी झूठ नहीं बोलता है। हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ये चीज़ है कि हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, ज़मीन पर हम लोग काम करते हैं। जी, हमारे साथ अभय कुमार भुइयां जी, जो कि CPI
के जो है प्रत्याशी हैं पलामू संसदीय क्षेत्र से, इनका जो मुद्दा है पलामू संसदीय क्षेत्र के लिए, ये इनके बातों से आप समझ गए होंगे। लेकिन इसके लिए हमको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि पलामू संसदीय क्षेत्र में 4-4, 5-5 जो प्रत्याशी जो है अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है, ये हम आपको ग्राउंड जीरो से जब रिपोर्टिंग करेंगे तो दिखाएंगे। और 13 मई को जब मतदान होगा, उसके बाद जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, तभी पता चल पाएगा कि पलामू संसदीय क्षेत्र का जो सीट है किसके झोली में गया। बीजेपी के झोली में गया, इंडिया गठबंधन के झोली में गया, बीएसपी के झोली में गया कि सीपीआई के झोली में गया। इसके लिए इंतजार करना होगा। तब तक के लिए आप भौकाल टीवी देखते रहिए। मैं पलामू संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभा से आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाऊंगा, सबसे बड़ा ओपिनियन पोल दिखाऊंगा। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।